अपने आप को हिंदुस्तान से कतई अलग नहीं मानता है। ये सीधा सीधा कश्मीर से दामोदर जी संकेत है, संदेश है पाकिस्तानियों को कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो हमसे अलग नहीं है, हम सब एक ही देश का हिस्सा है, हम आपस में भाई भाई हैं। और जब तुमने वो अटैक किया उनके ऊपर, वो खुलकर बोल रहे हैं कि ये अटैक हमने अपने ऊपर माना है, किसी और के ऊपर नहीं माना है। तो ये बताता है कि पाकिस्तान को कड़ा और मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है और उसकी शुरुआत खुद कश्मीर से ही हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा साजिया। इस बार कश्मीरी नागरिक जिस तरह से निकल के आए और सेना और देश के समर्थन में बहुत ही काबिल तारीफ है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सभी से कि वहाँ पे जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन टेररिस्ट को 16 से 17 लोगों की लिस्ट एक जारी की है, वो सभी लोग भी उन्हीं कश्मीरियों के बीच में है। तो इस बार उनका फर्ज थोड़ा आगे बढ़कर ये भी बनता है कि अपने बीच में जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं जिन्हें OGW कहा जाता है उनको पहचाने, आइडेंटिफाई करें और सुरक्षा एजेंसियों को उनको आगे बढ़ के बताएं, नजर रखें। और बीच बीच में जो उन्माद फैलाने वाली बातें हो रही कि सुरक्षा एजेंसियों की गलती, क्या संभव है कि देश के हर नागरिक को जो वहाँ कश्मीर में घूमने जाए उसको एक सेना का फौजी दे दिया जाए, बॉडीगार्ड दिया जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। जो सुरक्षा एजेंसियां वो अपना काम कर रही हैं और युद्ध कब होगा, कैसे होगा, ये सेना तय करेगी अपने आप। और निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। आप देखें उनके TRF ने जो स्टेटमेंट दिया था अभी कुछ दिन पहले, मात्र 3 दिन में उन्होंने वापस ले लिया। इतना अंतर्राष्ट्रीय दबाव, उनके प्रधानमंत्री इस बार कह रहे हैं हम जांच करवा। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी ऐसा कहा कि हम जांच के लिए आपको आमंत्रित करते हैं, हम जांच के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन इस बार उन्हें पता है कि भारत का रुख बहुत कड़ा है, देश की जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, आर्म फोर्सेज हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और हथियार और वेपनरी के मामले में भी ये कहूँगा पाकिस्तान हमारे सामने कहीं नहीं ठहरता। तो ये सब चीज़ें बताती कि पाकिस्तान किस तरह से इस बार कमज़ोर है, अलग थलग पड़ गया। और दुश्मन हमेशा एक दुश्मन होता है। जिस तरह से प्रोपोगंडा वॉर चल रहे हैं, मैं देश के नागरिकों से अनुरोध करता हूं कृपा करके उन सभी मीडिया खबरों को जो कि भ्रामक खबरें, AI जनरेटेड इमेज चलाई जा रही, उन सबको ब्रॉडकास्ट ना करें। अपने देश की सेना और अपने नागरिकों पर भरोसा रखें, भाईचारा बना के रखें। लड़ाई हमारी किसी हिंदू मुसलमान से नहीं है, लड़ाई हमारी आतंकवादियों से। कहने को कुछ भी कहा जाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि हमारे बीच में आतंकवादियों से लड़ने, आपस में नहीं लड़ना। बिल्कुल मिहिर जी आगे आइए जरा, और मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आपको ये तस्वीर कैसी नजर आ रही है। एक तरफ भारत कि जो लीडर्स है वो ग्लोबल लीडर से मुलाकात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पूरी तरीके से घेराबंदी की हर संभव कोशिश हो रही है, एक के बाद एक बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि कोई बड़े एक्शन हो सकता है, इसको मान के चला जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी गीदड़ भपकी दी जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो भाई परमाणु बम है, हमें भी मालूम है आपके पास है, लेकिन आपसे ज्यादा हमारे पास, ये भूल गए क्या? पाकिस्तान के बीच तो तभी जब बेनजीर भुट्टो के जमाने में, उनके फादर के जमाने से कह दिया था कि 1000 साल तक घास की रोटी खाएंगे लेकिन भारत को हमारा कश्मीर लेके रहेंगे। उसके बाद उनके नाती बिलावल भुट्टो का क्या बयान आया वो हम देख चुके, न्यूक्लियर तक की है, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन बिलावल भुट्टो का परिवार तो खुद ही भाग गया पाकिस्तान से, खबर मिल रही है। त्रासदी है ना, राजनीति जो वहां चल रही है उसका कुछ अंश अपने देश में प्ले किया जा रहा है। डिसिसिव कार्रवाई की जरूरत है, निर्णायक वार आर या पार। हमें देखना पड़ेगा क्या हम उस स्थिति में हैं कि हम एक जंग अफोर्ड कर सके। सबसे बड़ी बात यह है तो ग्लोबल लीडर से अगर मुलाकात की जा रही है तो आपको क्या लगता है किस बात के संकेत है ये? देखिए, अब जो ट्रम्प का स्टैंड था वो स्टैंड चेंज हो चुका है। ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमारा जितना क्लोज इंडिया उतना क्लोज पाकिस्तान भी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा, असेसमेंट करना पड़ेगा, रियल टाइम असेसमेंट की जो कार्रवाई इंडिया ले सॉलिड ले। क्या ये पुलवामा के बाद का बदला होगा? क्या ये बालाकोट के बाद स्ट्राइक हुआ तो उस तरह का बदला होगा? उसे पाकिस्तान को नुकसान क्या पहुंचा? क्या खबर आई थी कि अफगानिस्तान के लीडर से भी मुलाकात हुई है? बिल्कुल हुई। अफगानिस्तान ऐसे ट्रेडिशनली इंडिया के ज्यादा क्लोज रहा है, जो भी, हालांकि वहाँ तालिबान का दौर अब है, लेकिन वैसे अफगान पीपुल ज्यादा क्लोज इंडिया के हैं। वैसे दौर में देखना पड़े ग्लोबली जो इस्लामिक देश हैं वो हमारे सपोर्ट में कितने आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है शाजिया कि अगर इस बार आपने पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया तो बहुत लेट हो जाएगी, यकीन मानिए। विपक्ष इस बार साथ में है, राहुल गांधी खुद पहलगाम गए, खुद उन्होंने दौरा किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एक आवाज आ रही है। इसके साथ ही एक दूसरी दुखद स्थिति यह है कि इस मौके पर भी हिंदू मुसलमान करने से कुछ सियासी नेताओं ने परहेज नहीं किया, जो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये कहने की बात नहीं है। सदियों से लोग जीते आए ऐसी भावना को, लेकिन आज भी आप देखिए सत्ताधारी दल के कुछ नेता हैं वो अलग ट्वीट कर रहे हैं, वो इसको बोल रहे हैं, कोई कलमा की बात कर रहा है, कोई हनुमान चालीसा की बात जो आतंकियों ने सवाल पूछे बेगुनाह लोगों से, आम लोगों से, और उसके बाद से उनका कत्ल कर दिया, जिसमें ये था कि तुम कलमा पढ़कर सुनाओ, तुम मुसलमान हो या नहीं। ये भी खबर मिली थी कि कुछ लोगों के कपड़े भी उतरवाए गए थे। तो इस प्रकार पे की जो बातें आ रही हैं इन पर चर्चा तो होगी ही, जाहिर तौर पर चर्चा होगी। रक्त में कोई फर्क नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। अगर आज में एक्सीडेंट मेरा हो जाए ये तो सबका अपना अपना विवेक है, अपना न विवेक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक जिम्मेदार संयत राजनीति का है। आतंक का मजहब नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल मजहब नहीं होता है। आप क्या किस आतंक, ये तो वही बात होगी गुड तालिबान बैड तालिबान, ये आतंक अच्छा वो आतंक अच्छा। मालेगांव ब्लास्ट हुआ, साध्वी प्रज्ञा उसमें आरोपी है, उनको फांसी की सजा के NIA की रिपोर्ट गई है, क्या होगा तब?
चुनी गई सांसद थी भारतीय जनता पार्टी की। मैं तो सवाल उठा रहा हूँ, क्या उस समय ये कहेंगे कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता? वाकई मैं कहता हूँ आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। अगर मजहब होता तो आप सवाल कीजिए ना, मालेगांव ब्लास्ट में एक मस्जिद के बाहर 6 लोगों की हत्या होती है, उसमें चुनी हुई सांसद, जो अब सांसद नहीं है, वो आरोपी थी और तमाम लोग उसमें आरोपी थे। तब क्या हो गया? तब क्या आतंक का मजहब तलाशने की कोशिश की गई? बिल्कुल अब ठीक है। क्यों? अब क्यों? एहसान अब्बासी जी, हम वो दृश्य भी नहीं भूल सकते हैं जब एक व्यक्ति ने ट्रेन में गोलियां चला दी थी सबका मजहब पूछ पूछ करके। तो हम इस देश में या फिर बाहर के देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, हम आपस में नहीं लड़ सकते, हम नहीं भूल सकते कि कौन किसने किस वक्त पे किसका क्या साथ दिया है। हमें याद रखना चाहिए तो ये कि इस समय वो ओवैसी भी पाकिस्तानियों के खिलाफ बोल रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की आवाज बुलंद करते आए हैं, मुसलमानों के लीडर जानते हैं लोग उन्हें, लेकिन आज वो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। तो ये सबूत है और ये इस बात का साफ साफ संदेश है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हम देख लीजिए, हर कोई कह रहा है कि हमारे हाथ में आप कुछ दे दो और हम जाकर के खुद लड़ने को तैयार हैं बॉर्डर पे। तो बात समझनी चाहिए। बताइए आपको क्या लगता है? ठीक है। भारत माता की भारत माता की। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ ये पाकिस्तान को और ये पाकिस्तान को, हिंदुस्तानियों क्या होना चाहिए इनका, पैरों में डाल दो। करेक्ट। हम इनको पैरों में डालेंगे, हम इनको आग लगाएंगे। और पाकिस्तान सुन ले, पाकिस्तान तू सुन ले, कब तेरा ये हसर होने वाला है। शायद जल नहीं रहा, लेकिन आपने ठीक कहा, ये हसर होने वाला पाकिस्तान का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मिसाल बनाएंगे और पाकिस्तान को इसको रगड़ कर डालेंगे। सबसे पहले दुख तब होता है कि तब राहुल गांधी के जीजा जी क्या कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनकी नमाजों को रोक दिया जा रहा है, छत से नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इसी का नतीजा है। सपा के नेता क्या कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मार रहा है। दुख वहाँ होता है, राजनीति तो इंडिया गठबंधन कर रहा है। देश का मुसलमान, देश का हिंदू, देश का सिख, देश का ईसाई अपने देश के साथ खड़ा हुआ है। और ये सुन लो, जो एक छोटी बहन थी जो रो रही थी कि मेरा पति की हत्या हुई है, मुझे मार दो, एक बेटी के अभी हाथ में से मेहंदी के रंग नहीं हटे थे, वो आंसू देखे हिंदुस्तान ने। वो जो आज ये हमला हुआ है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पे हुआ है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि हमेशा राजनीति करते हैं। आज वैसे राजनीति का नहीं है, आज वैसे हिंदुस्तान को सबक सिखाने का है। आज मैं और एक मांग करता हूँ कि जो कश्मीर में जो खच्चर वाले हैं उनके भी आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उनका भी आइडेंटिटी कार्ड बनना चाहिए। बिल्कुल सरकार तय करे कि खच्चर वाला हिंदुस्तान का है या जैसे पड़ोसी राज्य का है, हिंदुस्तान का है या बाहर का है। तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ये हमले नहीं रोक पाएंगे। लेकिन हाँ, 10 वर्षों में काफ़ी हद तक पत्थरबाजी बंद हुई ना, उस मस्जिदों से नारे लगने बंद हुए ना, ये उपलब्धि है। और लाल चौक पर तिरंगा फहराया गया है, तो 11% फहराया गया है, इसको हम सलाम करते हैं। और मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी उस पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। परविंदर सेठी जी, पाकिस्तान की औकात क्या है ये पाकिस्तान खुद भी जानता है। मैं एक नहीं, सुबह से कई सारी वीडियोस देख चुकी हूँ पाकिस्तानी मीडिया की, जो थोड़ी सी कॉमेडी वाली थी, उसमें लोगों से बाइट्स ली जा रही थी आम जनता से, और जिसमें बढ़ चढ़ की जनता बोल रही है कि पाकिस्तान तो बर्बाद होने वाला है, इंडिया अगर आ गया तो इसका तो कुछ नहीं रहेगा, हम बर्बादी की कगार पर है, जितना बोलते हैं हम उतना कुछ भी नहीं है। वो खुद खुल के बोल रहे हैं, तो ये बताता है ना कि ये सब गीदड़ भपके दे रहे हैं हमें। बिल्कुल, आपने अगर पाकिस्तान की आवाम के बयान सुने होंगे तो वो भी अपनी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के एक व्यक्ति तो कह रहा था कि एक रिपोर्टर पूछती है जाके कि कश्मीर का क्या होना चाहिए, तो वो कहते हैं कश्मीर तो हिंदुस्तान का है, हमारा थोड़ी है, कश्मीर हिंदुस्तान के पास वापस जाना चाहिए। वो पाकिस्तानों के ऊपर कश्मीर का जिक्र कर रहे थे, हमारा कश्मीर तो हमारा ही है। वो कहते हैं कि बंटवारा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसको वो भुगत रहे हैं। और आज जो ये टेररिज्म हुआ है, जो यहाँ के टूरिस्ट को हिंदू कह के मारा गया, मुसलमान को अलग करा गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई, ये देश के अंदर एक अलगाववाद पैदा करने की एक साजिश है, जिसमें वो कामयाब हो रहे हैं। हमें इस बात को समझदारी से समझना पड़ेगा कि उनकी एक चाल है कि हमने हिंदू हिंदू कह के या उनकी आइडेंटिफिकेशन कह के गोली मारी है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान को बांटे, यहाँ पे इनका अलगाववाद हो, यहाँ पे इनके झगड़े हों। लेकिन उनको ये
बात मैं बड़े बुलंद शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये देश एक है। यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। और भारत की सरकार, ना ये बीजेपी की, ना कांग्रेस की, ना किसी की, ये भारत की सरकार है और भारत की सरकार के ऊपर हमें पूरा विश्वास है। इसका बदला होगा, ये एक दिन में नहीं होगा। इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, आर्मी अपना काम कर रही है, वो बड़ी प्लानिंग के साथ होगा और बहुत बुलंद आवाज में होगा। पूरा संसार सुनेगा, पूरा संसार देखेगा कि पाकिस्तान का क्या अर्थ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। और अब सीधे जनता का रुख कर लेते हैं।